हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आप ठीक नहीं भी हैं तो टॉपर स्टॉप की वेल विशेज़ आपके साथ है और ये विश्वास आपके साथ है कि आप ज़रूर अपने माइंड को पॉजिटिव करके जल्दी से जल्दी रिकवरी करेंगे और दोबारा अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है ये बनानी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ICMR ने जो है वो न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ की है कोविड टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोविड जो है वो इस टाइम पीक पे चल रहा है दिल्ली के अंदर या फिर किसी और एरियाज के अंदर भी। और पीक जब आता है तो उसके बाद सिंपल एक साइकिल होती है कि चीज़ें रिग्रेस होनी शुरू होती है। तो इस टाइम में आप किस तरीके से कोविड टेस्टिंग जो है उसको करेंगे, उसी के साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, CT स्कैन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। एंड दीज आर द ऑफिशियल गाइडलाइंस ऑफ ICMR। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसको ये 5 से 6 सिम्टम्स है, एक तो आपको बुखार आ रहा है, ऊपर से आपके गले में खारिश है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आपको है, आपको सिर दर्द हो रहा है, ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, शरीर में दर्द है, या फिर आप स्मेल नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी के साथ आपको थकान है, फैटीग है, और एक और सिम्टम जो है वो है डायरिया, कि आपको बार बार लूज मोशन हो रहे थे। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके पास हो रहा है तो कोविड-19 से आपको सस्पेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए ICMR ने न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बार बार स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को कह रहा है कि आप जो टेस्टिंग का प्रोपोर्शन है RT-PCR का, उसको इंक्रीज करके एटलीस्ट 70% कर दीजिए, कि मतलब आपके स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरीज में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 70% लोगों का RT-PCR होना चाहिए। बट ICMR ने जो न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ की है उसमें स्पेसिफिकली जो है वो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ICMR के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन इन चीज़ों को फेस कर रहा है या फिर करा चुका है उसको RT-PCR नहीं कराना है। और CT स्कैन की भी गाइडलाइंस मैं अभी आपको बताऊँगी, पहले RT-PCR को देखते हैं। तो देखिए, ICMR ने कहा है कि कोई पर्सन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया है तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि क्या पता रैपिड टेस्ट जो है वो गलत है, कई लोगों के मन में ये वहम होता है, तो वो जाते हैं फिर RT-PCR के लिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप रैपिड में पॉजिटिव डिटेक्ट हो गए हैं तो आप पॉजिटिव ही है, सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि आप आइसोलेशन में जाएं। RT-PCR के लिए आपको यहाँ पे नहीं जाना है। उसी के बाद कोई भी इंडिविजुअल जो एक बार RT-PCR टेस्ट से पॉजिटिव हो गया डिटेक्ट, वो दोबारा नहीं जाएगा आफ्टर 14 डेज और 16 डेज, क्योंकि ये चीज़ आप समझिए। अभी जो है मैं जस्ट अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेदांता हॉस्पिटल का, तो उसके जस्ट मैं अभी गाइडलाइंस और न्यूज़ को देख के आई हूँ। और उसमें स्पेसिफिकली ये बात उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा है, HOD ने कहा है कि जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर रहता है वो सिर्फ फर्स्ट 7 डेज के लिए रहता है। तो फर्स्ट 7 डेज में वो डिटेक्ट होता है, बट 14 डेज बाद या 16 डेज बाद अगर आप दोबारा RT-PCR कराने जाएंगे तो उसमें ना वो डिटेक्ट होगा। तो इस वजह से आपको दोबारा जाके, क्योंकि अभी पीक पे चल रहा है, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करनी है, तो आपको वहाँ पे होर्डिंग नहीं लगानी है। उसी के बाद ये कहा है कि जैसे ही कोई पर्सन जो है वो होम आइसोलेशन पीरियड के 10 डेज को कंप्लीट कर लेता है और उसको लास्ट 3 दिन से फीवर नहीं आ रहा है तो उस पर्सन को दोबारा RT-PCR कराने जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ जो है ये डायरेक्टली आपको ICMR के साइट से ही मैं बता रही हूँ। और उसी के साथ क्या है कि जो पर्सन हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि डॉक्टर्स ने उनको कह दिया है कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, पर उनके मन में ये वहम हो कि क्या मुझे अभी कोविड है या नहीं है, तो वो बाहर जाके लैब में टेस्ट कराए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। और उसी के साथ कोई जो हेल्दी इंडिविजुअल है जो कि इंटर स्टेट डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट इम्पोज कर दी गई है स्टेट्स के थ्रू कि आपको जो है वो कोविड की अपनी रिपोर्ट लेके ही दूसरे स्टेट में जाना है, तो ICMR ने कहा है कि इसको कम्प्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो लेबोरेटरीज है उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आपको अपने घर में भी शेयर करनी है, औरों के साथ भी शेयर करनी है। अब देखते हैं कि क्या क्या मिथ्स जो हैं वो फैले हुए हैं और किससे आपको बचना है।
तो सबसे पहले लेके चलते हैं स्टेरॉइड्स की बात को। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेरॉइड्स जो है वो लेने शुरू कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्टेरॉइड्स लेंगे तो हम जल्दी रिकवर कर लेंगे, हम 14 डेज में नहीं, हम 7 डेज में कवर हो जाएंगे। तो देखिए, कोविड जो होता है उसकी एक साइकिल होती है। फर्स्ट 7 डेज के लिए जो वायरस होता है वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है, उसके बाद वायरस जो है वो खत्म हो जाता है और जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक पहुंचता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट 7 डेज के अंदर जब आपको थोड़े माइल्ड सिम्टम्स है और स्टेरॉइड्स का इंटेक कर लेते हैं तो स्टेरॉइड्स अंदर जाके वायरस को मल्टीपल नंबर में इंक्रीज कर देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। और ये जो 10 गुना बढ़ाने का नंबर है ये सबसे ज़्यादा जो है वो हो जाता है फिर आपके जो कि डायबिटिक पेशेंट्स है उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। और उसी के साथ जो है आपको ये देखना है कि सीटी स्कैन के लिए अगर आपको बोला जा रहा है तो सीटी स्कैन आपको तब तक नहीं कराना है जब तक आपके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते हैं या फिर आपको ब्रेथलेसनेस फील नहीं हो रही है। अगर आपको RT-PCR के लिए गए हैं आप और अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो उस टाइम में आप जो है एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होती है उसके बाद ही आप सीटी स्कैन के लिए जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो सीटी स्कैन से निकलती है जो आपके लिए इस टाइम और ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। उसी के साथ जो है डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने लंग्स की एक्टिविटी को, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जब आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें रोकनी होती है। तो उस टाइम में जो है जब आप सांसों को रोकेंगे, अगर आप 25 सेकेंड्स तक अपनी सांस रोक पाते हैं, एकदम से आपको 25 सेकेंड्स नहीं रोकना है, आपको धीरे धीरे जो ये ड्यूरेशन है ये इंक्रीज करना है। जैसे कि पहले दिन 10 सेकेंड, दूसरे दिन 15 सेकंड, और अगर आप 25 सेकंड्स जो है वो उसको रोक पा रहे हैं अपनी ब्रेथ को और आपकी सैचुरेशन जो है वो 93 से 95 पे आ रही है, अगर किसी को सिम्टम्स भी है माइल्ड, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप स्टेबल है, आपको किसी भी स्टेरॉइड्स के लिए या फिर सीटी स्कैन या एक्सरे के लिए नहीं जाना। और उस स्टेरॉइड्स अगर आपको लेने की ज़रूरत महसूस होती भी है ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस में होगी। आपको नॉर्मली जो है वो नहीं लेने हैं स्टेरॉइड्स, अपने बेसिस पे नहीं लेनी है। और उसी के साथ जो है अगर यही वाले सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए वो हैं तो आप जाइए रैपिड के लिए। रैपिड जो होगा वो मास डिटेक्शन के लिए है और RT-PCR के लिए आप तभी जाएंगे जब आपका रैपिड टेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर आपके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में रिलीज़ किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग RT-PCR के लिए परेशान हो रहे हैं कि उनका हो नहीं रहा। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि कई बार जो आपकी कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, बट आपको ये लग रहा है कि जो मतलब कि मेरे को तो सिम्टम्स है बट क्यों मेरी नेगेटिव आ रही है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका सैंपल डिटेक्ट होगा तो आपको ये चीज़ खुद फील करनी है। अगर आपके नोज़ के ऊपर मतलब कि आपका जो नोज़ आपको फील होता है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया है तो वहाँ पे वायरस नहीं मिलेगा। आपको ये देखना होगा कि आपका जो सैंपल है वो गले तक जाके मतलब कि नोज़ के अंदर तक जो है वो सैंपल कलेक्ट किया गया है या फिर बाहरी नोज़ की लेयर से ही कलेक्ट कर लिया गया है। अगर बाहरी नोज़ के कलेक्ट किया गया है तो इसमें आपकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।